नाथद्वारा थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने कलेक्टर में आईजी को सौंपा ज्ञापन। दरअसल मंजू राजपुरोहित ने नाथद्वारा थाने में एक मामला दर्ज करवाया कि बीती 15 फरवरी को कुछ लोगों ने उसके बेटे राहुल राजपुरोहित को फोन कर आकोदड़ा बुलाया और वहां उसके साथ लठ से मारपीट की, जिससे उसके बेटे राहुल को गंभीर चोटें आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला का आरोप है कि उसने आरोपियों के खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। महिला का आरोप है कि पुलिस वालों ने आरोपियों से मिलीभगत कर केस में संगीन धाराएं नहीं लगाई है। ऐसे में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और परिजनों को धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में वह आज अपने वकील के साथ उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और उदयपुर रेंज आईजी को ज्ञापन सौंपकर शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 15 तारीख को शाम को मेरे भाई का कुछ लोगों ने हमारे रिश्तेदारों ने फ़ोन करके उसे बुलाया था कि रेणु पिता देवीलाल ने फ़ोन करके बुलाया था कि मेरे घर पे आ जाओ, वाड़े में आना। तो मेरे भाई, हमारे वो रिश्तेदार थे, तो मेरे भाई उनके फ़ोन करने पर वहाँ पर गया और फिर उसे उन लोगों ने देवीलाल, राहुल, शिवलाल और भावेश और भरत, इन लोगों ने मिलकर 4-5 लोगों ने मिलकर और उनके साथी और भी थे, उन्होंने मिलकर उसके साथ में बहुत मारपीट की और फिर वो वहाँ से भागा। तो उन लोग बुलेट और बाइक लेकर उसके पीछे भागे और फिर उसे बहुत मारपीट किया, लठ और पत्थर से उसे बहुत घायल किया और फिर डीली गांव में मतलब घायल कर छोड़कर भाग गए। और फिर हम लोग ने जब फ़ोन किया मेरी मम्मी ने शाम को मेरे भाई को कि वो घर पर नहीं आया था 7 बजे तक, तो फिर आसपास के जो लोग थे उन्होंने फ़ोन उठाकर कहा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, आपका लड़का यहाँ पे, हम लोग आर के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उसे आर के हॉस्पिटल लेके गए पर वहाँ पर नहीं लिया गया, उसे फिर अनंता हॉस्पिटल लेके गए और अभी मेरा भाई 12 दिन से आईसीयू में। उसे सर में 17 फ्रैक्चर है और पूरा बॉडी फ्रैक्चर है। अभी फिर हम लोग ने है ना उसका अभी तक पुलिस वालों ने मेडिक्लेम भी नहीं किया। हमने नाथद्वारा रिपोर्ट लिखवाई थी, उन्होंने रिपोर्ट कुछ मामूली धारा में रिपोर्ट लिखी पर इतनी अच्छी तरीके से कार्रवाई नहीं की। फिर हम एसपी सर के समक्ष पेश हुए तो वहाँ पर भी हमारी सुनवाई नहीं की गई। उनके कहने पर सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोग अभी तक बाहर घूम रहे हैं। तो हम लोग आज आईजी सर के पास में आए और यहाँ पर कुछ अभी तक आईजी सर मिले नहीं पर 2-3 दिन में मिल जाएंगे। और जो 2 बाहर घूम रहे भरत और भावेश, वो मेरे घर वालों को धमकियाँ दे रहे हैं और मेरा घर वाले भी सेफ़ नहीं है और मेरा भाई भी सेफ़ नहीं है। और वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम लोग ने तो नाथद्वारा पुलिस वालों को 1 लाख रुपए दिए और हम लोग इसीलिए बाहर घूम रहे हैं, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस तरह से वो कह रहे हैं। आपके पास इस तरह का कोई सबूत है? हाँ, हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है ना। कौन मांग रहा था पैसा? हाँ, कौन मांग रहे थे पैसा? पैसा उन्होंने नाथद्वारा पुलिस थाने में खिलाया। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग रहे हैं? मैं मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहती हूँ, मेरा परिवार इंसाफ चाहता है। वो 12 दिन से आईसीयू में है, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। वो 2 लोग बाहर घूम रहे हैं आराम से, सिर्फ 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। भाई का क्या नाम है? राहुल राजपुरोहित। 16/2/2024 की बात है। एक राहुल नाम का लड़का है जिसको उसके परिचित ने आकोदड़ा गांव में बुलाया, फिर उसके साथ लठ और पत्थरों से मारपीट उसको घायल कर दिया। उसके शरीर पर कम से कम 16 फ्रैक्चर है। उसके बाद जब जो घायल है उसकी मां ने नाथद्वारा थाने में रिपोर्ट दी थी, तो उसने जो रिपोर्ट दी पुलिस वालों ने वो रिपोर्ट ली नहीं। उन्होंने मन माफिक नाम मात्र की एक रिपोर्ट 323/41 आईपीसी में दर्ज कर दी। उसके बाद भी 4 दिन बाद तक जो अभियुक्तगण थे उनको गिरफ्तार नहीं किया। तब पीड़ित लोग एसपी राजसमंद पहुंचे, वहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर उनके आदेशानुसार मात्र 3 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में एक जो फरार अभियुक्तगण है वो उसकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। वो कह रहा है कि नाथद्वारा थानाधिकारी को मैंने 3 लाख रुपए दिए, इसलिए मैं आराम से बाहर घूम रहा हूँ। उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं वो आज आईजी साहब उदयपुर के समक्ष पेश हुए। उनको आईजी साहब ने आश्वासन दिलाया है कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करके आपको इंसाफ दिलाया जाएगा।